समय होगा परमेश्वर के वचन का। भजन संहिता 97 उसके 6 पद, भजन संहिता 97 उसके 6 पद। आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी। आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी है ना। देश देश के सब लोग कहने से किसी एक देश की बात नहीं हो रहा है। कितने देश की बात हो रहा है? कम से कम 195 देश। हम किस देश में रहते हैं जी? भारत देश में। ठीक है, कम से कम हमको अपना देश मालूम होना चाहिए कि हम किस देश में रहते हैं। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है, आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी है। आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी है, मतलब भजन संहिता 19 को जब पढ़ोगे, पढ़ लो भजन संहिता 19 उसके पहले पद। और देश देश के सब लोगों ने उसकी क्या दिया है ना, उसकी महिमा को देखे है ना, देश देश के लोग कि परमेश्वर की महिमा क्या है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। हस्तकला कहने से मैं आप लोगों को बता दूं मैं कि आकाश कहने से ऊंचाई, जो बादल की बात कर रहे हैं यहाँ, क्या दिखता है जी बादलों में हमें? चांद, सूर्य और तारेगण। ठीक है, तो ये सब बातें हम पढ़ते हैं, सीखते हैं और ये सब वो देखते हैं कि आकाश में क्या है। आकाश में इतने सारे तारे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, और इसी बात को यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम लोग कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और उसके हस्तकला को क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे कि आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी है और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी है। हम सब परमेश्वर की महिमा को देखे हैं, चाहे आकाश हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे पृथ्वी के काम हो, चाहे आसपास की जो भी चीज़ हमें दिखाई देता है, इससे हम क्या सीखते हैं कि परमेश्वर की महिमा सीखते हैं कि कैसे उसने ये सब करके दिया है। उस परमेश्वर की आप कल्पना नहीं कर सकते, आपके कल्पना से बाहर है। आप जितना भी कल्पना करोगे उससे बाहर है परमेश्वर। हमारे सोच से बड़ा है, हमारे मन से बड़ा है। आप कितनों भी परमेश्वर के विषय में जानने के प्रयास करें, कितनों भी आप परमेश्वर के विषय में सीखने के प्रयास करें, कम है। सारे जीवन बीत जाएगा। हमारा जीवन ज़्यादा दिन का नहीं है, 80-90 साल का है, और इतने साल में हम परमेश्वर को जान लें, ये हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि हम हर दिन परमेश्वर के विषय में सीखते हैं और जितना सीखते हैं वो हमारे लिए पर्याप्त है। हम कोशिश करते हैं कि हम अधिक से अधिक सीखें, इसी जीवन में अधिक से अधिक जानें परमेश्वर के विषय में, उसकी महानता, विशालता, उसके कार्य के विषय में जानें कि वो हमारे लिए क्या करके दे दिया। स्वर्ग को कैसे बनाया, पृथ्वी को कैसे बनाया, पृथ्वी के नीचे उसने क्या क्या बना के रखा है। जो चीज़ हम पृथ्वी में देखते हैं वो सब परमेश्वर बनाया है, यहाँ तक कि छोटे से लेकर बड़े तक, और यहाँ तक कि हमें भी कैसे बनाया है, हमें कैसे बुद्धि दिया, कैसे ज्ञान दिया, कैसे समझ दिया, चलने की शक्ति, बोलने की शक्ति, कार्य करने की क्षमता, जीवन जीने की शैली, हर तरह से उसने हमें दिया है। जितने भी स्वर्ग, पृथ्वी, जितने हम देखते हैं और जितने जीव जंतु परमेश्वर ने पृथ्वी में बनाया है रहने के लिए, जिनमें जीवन का प्राण है, उनमें सबसे ज़्यादा उत्तम, उत्कृष्ट परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। अब आज हम देखते हैं कि हमारी गिनती उनमें होता है जो बोलने और कहने में अच्छा नहीं लगता है। हमारी गिनती किस में होना चाहिए कि परमेश्वर को उस काम में
और परमेश्वर के उस आशीष में होना चाहिए हमारी गिनती। हमें ऐसा बनाया है परमेश्वर कि हम उसकी भी कल्पना नहीं कर सकते। कम से कम हम अपने विषय में तो सीखें। हम बोर्ड में लिखे रहते हैं हमेशा आत्म अध्ययन केंद्र। यहाँ जितने लोग आते हैं सिर्फ अपने विषय में सीखने आते हैं। यहाँ बहुत से लोग बैठे हुए हैं, आप एक दूसरे के विषय में नहीं सीख सकते, न और किसी विषय में सीख सकते। यहाँ जब आप आए हुए हैं स्वयं के विषय में सीखें, अपने विषय में सीखें कि आप हो कौन, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर क्यों आपको बनाया है, क्यों परमेश्वर आपको बुलाया है। अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ये सब उसका है। और हम इस विषय में ध्यान नहीं देते, हम किसी और के विषय में सोचते रहते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा, ये कर रहे, वो कर रहे हैं। पर हम अपने विषय में ध्यान दें कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे उद्देश्य क्या है जो परमेश्वर ने हमें यहाँ भेजा है। और ये सब हम भूल जाते हैं और हम छोटे छोटे बातों में अपने परमेश्वर से दूर होते हैं, उन आशीषों से दूर होते हैं। हमारे मन और मन की लालच जो है और ये संसार की जो संसार की जितनी भी लुभावनी चीज़ें हैं सब हमको परमेश्वर से अलग करता है। पूरे दिन भर आप ध्यान करें, क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं कि संसार के अनुसार चलते हैं। आप अपनी समझ की सहारा लेते हैं, क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। ये सारी बातें जब आप देखोगे तो समझ में आएगा। और कभी कभी क्या है कि हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर क्या है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा था मैं कि परमेश्वर हमारे कल्पना से बाहर है। हम उसके विषय में जब हम ध्यान करेंगे, सोचेंगे, जब मन लगाएंगे तो परमेश्वर हमारे मन से भी बड़ा है। इतना बड़ा परमेश्वर है और हम उस विषय में जानते हुए भी परमेश्वर और परमेश्वर के काम को हल्का समझते हैं। हम खुद अपने विषय में हल्का समझते हैं। हम खुद इस विषय में नहीं जानते कि हमारी कितनी बड़ी जवाबदारी है जो परमेश्वर ने हमें करके दिया है। किस लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, ये बात हम नहीं जानते और न समझ में आता है। इसीलिए जब यहाँ आ गए हो आप दुआ करें हर दिन कि परमेश्वर आपको हर बातें दिखाए, हर बातें सिखाए जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे मन बुद्धि विचारों को खोले, हमारे हृदयों को खोले और हम उसकी उन अद्भुत बातों को जानें, समझे, सीखें। एक एक दिन हमारे लिए बहुत भारी है और एक एक दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अगर हम इस विषय में ध्यान नहीं देंगे तो एक एक दिन अगर चूक गए मतलब बहुत दिन हम पीछे हो गए। इसीलिए परमेश्वर और परमेश्वर के उन कामों पर हम क्या करें, ध्यान करें। यहाँ पर लिखा है आकाश उसके धर्म की साक्षी दी है। आप निकाल लेंगे भजन संहिता ने इब्रानी 12 उसके 4 पद, इब्रानी 12 उसके 4 पद आप निकाल लेंगे और वहाँ पर आपको एक वचन मिलेगा। उस वचन को जब हम पढ़ेंगे आप उसको सुनिएगा कि परमेश्वर के वचन हमें क्या सिखाता है। यहाँ पर हम लोग सीख रहे थे और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा क्या किया है, देखी है। कैसे महिमा देखी है कि परमेश्वर ने किस तरह से आकाश को बनाया, किस तरह से पृथ्वी को बनाया और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है। उसके आर्ट को देखो, उसने कितना सुंदर बनाया आकाश को। रात में जब आप निकल के देखोगे तो रात आपको क्या सिखा देगा, ज्ञान सिखा देगा, है ना। रात आपको परमेश्वर सिखाएगा, दिन को भी आप देखोगे तो परमेश्वर सिखाएगा। अगर आप सीखना चाहोगे तो कोई व्यक्ति सीखने के लिए तैयार नहीं है और परमेश्वर जीवन भर हमें सिखाता है अपने विषय में और खुद के विषय में। यहाँ पर क्या लिखा है इब्रानी 12 उसके 4 पद में, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहाओ। हाँ, यीशु मसीह जिसके विषय में मैं बता दूं कि वो भी इस पृथ्वी में आया। उसका जीवन काल था 3.5 साल का, 33 साल इस पृथ्वी में रहा। 30 साल तक कार्य करते रहा, बढ़ाई का काम करते रहा अपने पिताजी के साथ और बचपन से परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहा, सुनते रहा और 12 साल की उम्र में सवाल जवाब करता था और सवाल जवाब के उत्तर भी देता था। यीशु जो है बचपन से परमेश्वर के वचन से जुड़ा रहा, अध्यात्म लाइन में था।
हम भी अपने बच्चों को बचपन से क्या करें, अध्यात्म लाइन से जोड़कर रखें। हम जाने हैं तो हमारे जीवन से क्या हो गया है, लेट हो गया है, हम समय को खो चुके हैं। हमारे जीवन में जब परमेश्वर की बुलाहट हुआ, किसी को 20 साल में बुलाया, किसी को 50 साल में बुलाया, किसी को 30 साल में बुलाया, किसी के लिए बहुत साल निकल गया था। पर आप परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें कि आपके बच्चे बचपन से परमेश्वर के अनुग्रह में हैं। अगर आप वचन पढ़ते हैं, आपके बच्चे सुनते हैं, आप भवन आते हैं, शुरू से बचपन से आपके बच्चे यहाँ आते हैं, आप अपने बच्चे को शुरू से परमेश्वर के वचन में, उसके भजन में, उसके गीतों में मन लगाएं, और उस आशीषों को आप देखेंगे जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे परमेश्वर से दूर हो जाएं और हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा भाग क्या है, जो परमेश्वर ने हमें अपने बच्चा दिया है, छोटे से लेकर बड़े तक उसको प्रभु के वचन में आप लोग बनाए रखें। ये हमारा कर्तव्य है। और जो अपने कामों पर ढिलाई देता है, आने वाले समय में उसका परिणाम को भोगता है। इसीलिए आप परिश्रम करें खुद पर, अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, कि वो भी परमेश्वर के वचन में बना रहे। आज अब देखो कि यीशु मसीह बचपन से परमेश्वर के वचन में बना रहा, और उसका जन्म इसीलिए हुआ। जब मरियम के पास स्वर्गदूत गया, मरियम से कहा कि हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना, और वह अपने लोगों को उसके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। उसके नाम का मतलब है कि वह अपने लोगों को उसके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा नाम क्या है और हमारे नाम का अर्थ क्या है, और क्या हम अपने नाम के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं कि नहीं। नाम है राजकुमार और भिखारी के जीवन जी रहे हैं, तो क्या मतलब है ना। तो जैसा जैसा नाम है, आप उस नाम को अपने जीवन से क्या करें, साकार करें। जिस तरह से यीशु के नाम जो है जन्म होने से पहले दिया गया, तो उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना, और वो अपने लोगों को उसके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। और यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। उस प्रभु का लहू बहा पाप से लड़ते हुए। यहाँ तक कि इसके 3 पद में क्या लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। हाँ, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों के इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हिवाव न छोड़ दो। अभी के समय में बहुत सारी बातें हो रहा है और होता भी है, घर में, बाहर में, गांव में, समाज में, लोगों के बीच में, दोस्त लोगों के बीच में, हर एक जगह एक ही बात की चर्चा चलता है। क्या कि हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमको बोलते हैं कि क्या हो गया, धर्म परिवर्तन कर लिया। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ जितने लोग आते हैं, ना धर्म परिवर्तन है और ना तो जात परिवर्तन। यहाँ अगर कोई चीज़ है तो हम अपने विषय में सीखने आते हैं कि हमें परमेश्वर ने क्यों बनाया है, हमें क्या करना चाहिए। जात धर्म से ऊंचा कोई बात है जिसको हम सीखने आते हैं, बहुत ऊपर की बात है ये। जात धर्म की बात करने वाले लोग एकदम नीचे की जीवन जीते हैं, तेरा मेरा वाला। हम ऐसे ऊंचाई की जीवन जीते हैं जहाँ तेरा मेरा की बात नहीं चलता, वह सिर्फ हम और हमारा, हम सब का बात चलता है, एकता की बात चलता है, यूनिटी की बात चलता है। उस ऊंचाई की जीवन को हम जीते हैं यहाँ पर। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों को इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हिवाव न छोड़ दो। यीशु के विषय में ध्यान करो कि उसके साथ कितना सताव हुआ। यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुमसे पहले संसार मुझसे बैर किया है। तुम इस बात को जान लो कि लोग मेरे नाम से तुम्हें क्या करेंगे, सताएंगे, झूठी बात करेंगे, निंदा करेंगे, बुराई में तुम्हें फंसा देंगे, सिर्फ मेरे नाम से। और इस बात के लिए तुम आनंदित होना कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फल है। कुछ कुछ बातें हैं जो स्वर्ग से जुड़ा है ना। क्या है, धन्य वे जो मन की दीन है, स्वर्ग के राज्य उन्हीं का है। बहुत सारी बातें हैं जो स्वर्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखो
3 पद में पढ़ रहे थे कि यीशु ने क्या किया, अपना लहू तक बहा दिया। अभी हमारे बीच में इतना बड़ा मुसीबत परेशानी नहीं आया है कि हम किसी से लड़ाई झगड़ा किए हैं या कोई हमको इस नाम से मारा है, इस नाम से हमारे जीवन में सताव आया है कि हम यीशु से, प्रभु से क्या हो जाए, दूर हो जाए। कोई ऐसा नहीं हमारे साथ हुआ है। फिर भी हम सुन सुन कर डरते रहते हैं। इस सब का हमको क्या देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। किस बात के लिए? यीशु हमारे लिए अपना जान दिया, यीशु हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, यीशु हमारे लिए लहू बहाया, यीशु हमारे लिए मार्ग तैयार किया, यीशु हमारे लिए सारे दुखों को सहा ताकि हम निराश न हो। अगर आप निराश होते हैं तो आप यीशु के विषय में नहीं जानते, आप परमेश्वर के विषय में नहीं जानते, क्योंकि उसके विषय में यूहन्ना 17:3 में कहा है, तो है ना, और अनंत जीवन यह है कि मुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जानो। मतलब ये बात कर रहा था कि अगर अनंत जीवन को जानना चाहते हैं तो परमेश्वर पिता को और यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा है जाने। तो कभी कभी क्या होता है कि हम इन सब बातों के लिए दूर हो जाते हैं। उसके विषय में जानो, तभी हम अनंत जीवन को पा सकते हैं। ये सब चीज़ों के हमको जवाब देना पड़ेगा कि जब हम परमेश्वर के पास आए तो आज हम उसके पुत्र के विषय में नहीं जानने पाए और उससे हम क्या हो गए, दूर हो गए। उसने हमारे लिए क्या किया, अपना लहू बहा दिया। आपको पता है कि और क्या किया था उसने हमारे लिए? यशायाह 53 उसके 3 पद को आप पढ़ें, उसने हमारे लिए क्या क्या किया था। यीशु हमारे लिए सब कुछ करके दे दिया और उसके किए हुए उस काम को या उसके किए हुए किसी बात को हम समझने के लिए तैयार नहीं हैं। हम किस लिए तैयार हैं कि हम बन जाए, हमारा घर बन जाए, हैं, हम स्वतंत्र हो जाए? नहीं, हमें भी लड़ना है। किससे? मानसिक युद्ध, अपने आप से लड़ना है। उससे लड़ना है जिससे हमेशा हमारा युद्ध है। किससे? लूसीफर से, है ना। और उससे लड़ना है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा हम चलेंगे और तभी हम उससे जीत सकते हैं, तभी हमारा उससे जीत होगा। और तब यहाँ क्या लिखा है? वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। जो कोई प्रभु में और परमेश्वर के पास आ जाते हैं, उस सच्चाई को जान जाते हैं, जो सत्य के मार्ग में चलते हैं, लोग आपको तुच्छ जानेंगे। और जब लोग हमको तुच्छ जानते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि ये मुझे तुच्छ जान रहे हैं, और हम अपने आप को अच्छा बनाने के लिए कि लोग मुझे अच्छा समझे करके हम परमेश्वर के वचन और परमेश्वर से क्या होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं। संसार आपको ग्रहण नहीं करता, कोई बात नहीं। संसार आपको तुच्छ जानता है, कोई बात नहीं। संसार कहने से जो दिख रहा है उसकी बात नहीं है। संसार कहने से कि हमारे अंदर संसार का आत्मा है। हमारे अंदर क्या है? संसार का आत्मा है। हमारे अंदर ये संसार की आत्मा है। तो जो प्रभु को जानता है उसको हम क्या जानेंगे? तुच्छ जानेंगे। तो आज इस बात को मान लो कि अगर हम तुच्छ जाने जाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में है, परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है। ठीक है, तब लोग हमें क्या जानते हैं? तुच्छ जानते हैं, है ना। संसार की आत्मा जिस किसी में है वो आपको तुच्छ जानेगा, आपकी बुराई करेगा। बुराई करने वाले व्यक्ति इस बात को याद रखना कि उसके अंदर एक तो मनुष्य की आत्मा है या संसार की आत्मा है, अगर वो किसी के विषय में बुराई करता है। ठीक है, अगर आप भी बुराई करते हैं तो आप अपने विषय में भी देख लो कि आप कैसी आत्मा के हो, आपके अंदर कौन सा आत्मा है जो काम करता है। अगर आप भलाई करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा है, और आप दुख उठाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा है। आप सत्य में चलते हैं और उसमें चलते चलते दुख तकलीफ उठाते हैं, परेशानी उठाते हैं, समझ जाओ परमेश्वर की आत्मा है। जब परमेश्वर की आत्मा है तो हर लड़ाई आप लड़ सकते हो, हर लड़ाई आप लड़ सकते हो जब परमेश्वर की आत्मा आपके पास है। और जब परमेश्वर के साथ आप जुड़ चुके हैं तो संसार और संसार के प्रेम आपको क्या लगेगा? हल्का लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। हम तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं
और परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए अच्छा है। यीशु मसीह ने परमेश्वर से कितना प्रेम किया कि उसने अपना लहू तक बहाया, क्रूस में अपने आप को दे दिया और अपने आप को बलिदान किया, ताकि उसके लहू बहाने से क्या पाया जाए कि हमारे पाप क्षमा हो जाए। 2000 वर्ष बहाया गया लहू हमारे पापों को क्या करता है? विश्वास करने से वो लहू कार्यकारी होता है और हमारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। क्या लिखा भैया 3 पद में? वह तुच्छ जाना जाता, वह तुच्छ जाना जाता। कौन था वो? परमेश्वर का इकलौता बेटा था। कहाँ से आया था? स्वर्ग से आया था। किस लिए आया था? परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आया था। ठीक है। और ऐसे को इस संसार के लोगों ने क्या जाना? तुच्छ जाना। इतना सुंदर था परमेश्वर का बेटा, उसके सूरत को बिगाड़ दिए लोग, उसकी सूरत को बिगाड़ दिए। वो तुच्छ जाना जाता। अगर हमें तुच्छ जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम भी अपने प्रभु यीशु मसीह के उस नक्शे कदम में चल रहे हैं। यदि हमारे जीवन में सताव होता है, यीशु के जीवन में भी सताव हुआ। आपको पता है, यीशु जब एक गांव में उतर रहा था, लोगों ने उस गांव में उसको उतरने नहीं दिया। लोगों ने उसको उस गांव में उतरने नहीं दिया। कितना अपमान हुआ यीशु का इस पृथ्वी में जब था। तो 30 साल तक तो सीखते रहा परमेश्वर के वचन को और काम करते रहा अपने पिताजी के साथ। वो बढ़ाई का काम करता था। 30 साल के बाद उसने बपतिस्मा लिया और 3.5 साल तक उसने परमेश्वर के काम को पूरा किया और करके दे दिया। 3.5 साल उसने काम किया और 3.5 साल के काम जो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, सुनते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि उसने 3.5 साल में क्या क्या करके दे दिया। अगर हम अपने विषय में ध्यान करें तो हम एक जने को 3.5 साल से भी ज़्यादा हो गया और उसके काम अभी भी अधूरा है। यीशु ने 3.5 साल काम किया और उसने क्या कहा? पूरा हुआ। उसके बाद एक उसका चेला था पौलुस, जिसने कहा कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। और यहाँ पर लिखा है कि वह तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ था और वह दुखी पुरुष था। वह दुखी पुरुष था। परमेश्वर का इकलौता बेटा इस पृथ्वी में क्या हो गया? दुखी हो गया। क्या उसको दुख उठाना था? नहीं, पर उसने दुख उठाया। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। क्या उसको जान देना था? नहीं, पर उसने जान दिया। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। क्या उसको लहू बहाना था? नहीं, पर उसने लहू बहाया। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। उसने सारे दुख तकलीफ़ों को सहा। किसके लिए? है ना, मेरे लिए और आपके लिए। तो वो तुच्छ जाना गया और दुखी पुरुष था। परमेश्वर का बेटा दुखी होगा? पर हम अपने आप को परमेश्वर के बेटा और बेटी मानते हैं, पर हम थोड़ा सा दुख तकलीफ से घबरा जाते हैं, हाहाकार मच जाता है, आंधी तूफान घर में हो जाता है। मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख तकलीफ हो गया। ऐसा नहीं है। जब वो दुख उठा सकता है तो हम क्यों दुख नहीं उठा सकते? जब वो परेशानी उठा सकता है तो हम क्यों परेशानी नहीं उठा सकते? तो वो सब उसके साथ हुआ और वो सब वो करता था। और ये सब हमारे देखने में आता है वचन के द्वारा कि उसने कैसे दुख को उठाया। ठीक है। तो वह तुच्छ जाना जाता, वह दुखी पुरुष था। आगे, वह दुखी पुरुष था। हाँ, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। यीशु से नहीं, जो कोई उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, हम लोग, हमसे भी लोग मुख फेर लेते हैं। और जो मुख फेर लेता है उससे आप दुखी मत होना। आप इस बात को मान लेना कि मुख वही फेरेगा जिसके अंदर संसार का आत्मा है, जिसके अंदर मनुष्य की आत्मा है, वही दुख फेर लेगा। इससे आप परेशान मत होना। हम लोग संसार और संसार के प्रेम के लिए तरसते हैं। संसार का प्रेम क्या है? माया है और धोखा है
और कुछ दिनों का है, क्षण भर का है। जब तक आपके पास पैसा है तब तक ले 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 सब है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, आपके पास सब है तो संसार का प्रेम है, पर आपके पास कुछ नहीं है तो परमेश्वर का प्रेम है। ये परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। सब कुछ है तो संसार का प्रेम है, और कुछ नहीं है आपके पास तो किसका प्रेम है? परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम अटल है, परमेश्वर का प्रेम कभी टलता नहीं। परमेश्वर हमेशा संभाल के रखता है। ये है परमेश्वर का प्रेम। और जिसने परमेश्वर के प्रेम को जाना है उसने सत्य को जाना है। और परमेश्वर के प्रेम को जब आप जानोगे, यहाँ लिखा है रोग से उसकी जान पहचान था। किसको? यीशु मसीह को। हर प्रकार के रोगों को उसने क्या किया? चंगाई किया। और यहाँ तक कि लाजर जो 3 दिन मरा हुआ था, लाजर 3 दिन मर गया था, कब्र में था, और तब यीशु ने गया और कहा, हे लाजर कब्र में से निकल आ। और तब वो कब्र में से निकल आया। बड़े बड़े अद्भुत काम किया। इसीलिए वो उसको लोग तुच्छ जानते थे, लोग उसको त्यागते थे और अपना नहीं समझते थे। और उसका काम स्वतंत्र था, कोई और किसी प्रकार की कोई बंधन नहीं था। आपको भी स्वतंत्रता के लिए बुलाया है। आप प्रभु यीशु मसीह में हो, स्वतंत्र है, कोई दबाव नहीं आपके जीवन में। ना आप किसी प्रकार की दबाव महसूस करें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और आप किसी से न डरे। क्या हुआ था आगे? वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। हाँ, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। हमारे बीच में जितने भी रोग बीमारी हैं, रोग कहने से वो रोग जो लंबा लग जाता है, छोड़ता नहीं है। जैसे अभी देखने में आता है बीपी है, शुगर है, लकवा है, बहुत ऐसे ऐसे बीमारी है जो एक बार लगता है फिर छोड़ता नहीं है। कैंसर है, टीबी है, ये जो बीमारी जब लग जाता है तो छोड़ता नहीं है। ठीक है, तो रोग से उसकी जान पहचान था। हर प्रकार के रोगों से उसे चंगाई दिया। आपको पता है कोढ़ के रोग को भी उसने शुद्ध किया, कोढ़ी को उन्होंने चंगा किया। हम लोग कोढ़ लोगों के बीच में जाने से डरते हैं। हम लोग बोलते हैं कि वो हमारे में आ जाएगा, पर यीशु मसीह ने हाथ रख के कोढ़ियों को भी क्या किया? ठीक किया। हमारे यहाँ हर प्रकार के बीमारी उसके नाम से ठीक हुआ है। और मैं आपको बता दूं, नाम से ज़्यादा आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में वो चंगाई है। ठीक है, निश्चय उसने हमारे रोगों को क्या किया? सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। और हमारे ही दुखों को क्या कर लिया? वो उठा लिया। और तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हाँ, यहाँ तक कि हम उसके विषय में समझे। पर आज हम जान गए हैं कि हमारे लिए हमारे प्रभु क्या करके दे दिया। अकेला होकर इतना बड़ा दुख उठाया हम सब के लिए, और हम सब होकर वो दुख उठाने में डरते हैं, पीछे हटते हैं। कभी भी आप पीछे न हटें, आगे बढ़ें, क्योंकि हमारा अगुवाई करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे साथ खड़ा है, हमारे दाहिनी और हमारी आड़ है। हर बात में वो हमारी सहायता करता है। इसलिए लिखा है कि यदि कोई तुम्हें छूता है, मानो मेरे आँख के पुतली को छूता है। कोई आपके विषय में कुछ बोल नहीं सकता। अगर आप परमेश्वर के वचन के सपोर्ट में है, उसके संरक्षण में है, उसके प्रोटेक्शन में है, आपको कोई नहीं छू सकता। इसीलिए आप किसी भी बात के लिए भय न खाएं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और क्या लिखा आगे? परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हमारे ही अपराधों के कारण क्या हो गया? घायल किया गया। आप समझ जाओ, अपराध और पाप, पर उसने हमारे अपराधों के कारण क्या हो गया? घायल हो गया। और वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे अधर्म के कामों के कारण क्या हो गया?
कुचला गया, पर कुछ नहीं बोला, कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि उसको पकड़ के कहाँ ले गए? राजा के पास ले गए। राजा ने उसने कहा, क्या तू अपने आप को परमेश्वर के पुत्र कहता है? उसने कहा कि आपने कह दिया। कुछ भी जवाब नहीं दिया। हमारे लिए उसने सारे मार्ग तैयार करके दे दिया है। इसीलिए यूहन्ना 14 उसके 6 पद को पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु के बिना कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। खुद स्वयं यीशु मसीह इस बात को बोला है, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। और उसके पास जाने के लिए आपको ज्ञान की ज़रूरत नहीं, आपको समर्पण की ज़रूरत है, आपको बुराई छोड़ने की ज़रूरत है, आपको उसके मार्ग में चलने की ज़रूरत है। जब उसके पास जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए बहुत सारी बातों को छोड़ना पड़ेगा जो संसार से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि लालच, लोभ, मोह, माया, ये सब आपको त्यागना पड़ेगा। जब आप उसके साथ हो लेते हैं तभी आप स्वर्ग जा सकते हैं। अगर आप उस मार्ग में त्याग जाएंगे, यीशु ने कहा ना, सत्य, जीवन और मार्ग मैं हूँ। और वो मार्ग कैसा है? सकरा मार्ग है। सकरा मार्ग में कि कोई भी चीज़ ले जा नहीं सकते, हर चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा। आप बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, बड़े बड़े ऑफिस में जाते हैं तो आपके लिए एक गेट बना रहता है। उस गेट में जब आप पार होते हैं तो टंग से बजता है, चेक होता है आपका कि आप किसी चीज़ को पकड़ के अंदर तो नहीं जा रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को पकड़ कर अंदर जाएंगे और वो आवाज़ आएगा तो आपको रोक दिया जाएगा। जब ये संसार में इतना बारीकियाँ देखा जाता है, अगर आप किसी जगह में प्रवेश करते हैं तो आप स्वर्ग जा रहे हैं, स्वर्ग प्रवेश करने जा रहे हैं। स्वर्ग पवित्र जगह है। जब आप वहाँ जाएंगे तो आप जब उसमें प्रवेश करने के लिए यत्न करेंगे तो आपका देखा जाएगा कि आप कोई चीज़ पकड़े तो नहीं है। अगर आप कोई चीज़ पकड़े रहेंगे तो वो चीज़ है, वो सामान है, आपको रोक देगा, आप अंदर नहीं जा सकते। इसीलिए संसार और संसार के सारे चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, कोई भी चीज़ नहीं जाएगा। यहाँ तक कि आपके शरीर को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। शरीर के साथ नहीं जा सकते, ना आप अपने पैसा के साथ नहीं जा सकते। अगर पैसा जाता तो कितनी अच्छी बात है, हर कोई पैसा बचाता, ठीक है, और बड़े बड़े अटैची में भर के लेके जाता कि मैं वहाँ जाके इसका यूज करूँगा। मैं एक बात देख रहा था, मैं एक व्यक्ति है भारत के रुपया लेके विदेश चला गया और वहाँ कुछ खरीद रहा था तो वहाँ के लिए यहाँ के रुपया क्या हो गया? कागज़ हो गया। यहाँ का रुपया वहाँ के लिए क्या हो गया? कागज़ हो गया। और वहाँ का करेंसी हमारे लिए क्या हो गया? यहाँ कागज़ हो गया। समझ रहे हैं ना? तो महत्व जगह का है कि आप किस जगह जाने वाले हो। तो यहाँ का कोई भी चीज़ वहाँ के लिए काम का नहीं है, सब बेकार है। और यहाँ हो, समझ रहे हो? तो स्वर्ग का जो चीज़ है यहाँ काम आता है। ये स्वर्ग का ऐसा धन है कि हर जगह आप रहोगे तो स्वर्ग का धन आपको काम आएगा। इसीलिए जब तक आप पृथ्वी में हो तब तक क्या करो? स्वर्गीय धन की खोज करो। यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा? फिर से पढ़ो भैया। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हाँ, और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारी शांति के लिए उस पर क्या पड़ा? ताड़ना पड़ा। ये सब का आपको जवाब देना पड़ेगा। ये सब चीज़ उसने हमारे लिए करके दे दिया। आप बोल नहीं सकते कि प्रभु मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, ये नहीं बोल सकते। मुझे कुछ नहीं दिया गया, ये नहीं बोल सकते। मुझे कुछ नहीं बताया गया, ये नहीं बोल सकते। मैं सब चीज़ से अनजान थी या था, ये नहीं बोल सकते। सब चीज़ खुला और बेपरद आपके सम्मुख रख दिया गया, बता दिया गया कि उसने क्या क्या किया। इसलिए यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? कि इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया
कि तुम निराश होकर हिवाव न छोड़ दो। कभी भी किसी भी बात के लिए निराश मत हो। बड़े से बड़े समस्या आता है, बड़े से बड़े दुख आता है, या किसी प्रकार की कोई उलझन आता है, या सताव आता है, या तकलीफ आता है, तो क्या करना? आप यीशु को स्मरण करना, वचन को स्मरण करना, और इस बात पर ध्यान करना कि यहाँ पर इस समय अगर यीशु होता तो क्या करता, यीशु के जीवन में सब तकलीफ होता तो वो क्या करता। इस विषय में आप ध्यान करना और अपना हिवाव न छोड़ना, न निराश होना, हमेशा बल बंधाना, और उसके बाद परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ना पूरे ढाढ़स के साथ। परमेश्वर आपके और हमारे साथ है, और किसी भी बात में हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये बातें हमको सब वचन से मिलता है। परमेश्वर के वचन जीवित है, और ये सब हमें जीवित है, इसलिए सारी बातें हमारे जीवन में कार्यकारी है, और परमेश्वर के वचन हमें चलना सिखाता है हर बात में। इसीलिए भजन संहिता 97 उसके 6 पद में पढ़ रहे थे, आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी, और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी है। पूरे देश के लोग उसकी महिमा देखी है। पूरे देश 195 देश प्रभु की महिमा देखी है, परमेश्वर की महिमा देखी है, उसके काम जितना उसने किया सब देखी है। आकाश, पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर जितने चीज़ें हैं सब देखी हैं। क्या? तो सब लोग, जितने लोग हैं सारे देश में, सब ने देखा है प्रभु यीशु मसीह। और ये वचन हमारे देश में सीमित नहीं है, पूरे विश्व में 195 देश में ये वचन फैला है। हम यही नहीं मानते हैं, हम यही नहीं चलते हैं, पूरे विश्व परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, क्योंकि पूरे विश्व में जितने लोग हैं सबको परमेश्वर बनाए, सबके अंदर आत्मा है, और परमेश्वर चाहता है कि सब के सब उद्धार को पाए। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि किसी का आत्मा नाश हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि सब की आत्मा बचाई जाए, और सब के सब मेरे पास आए। इसलिए हर एक जगह किसी एक मनुष्य को परमेश्वर तैयार करता है, और उसे कलीसिया में खड़ा करता है, और उसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा बोलता है उन लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है ये सब बातों की, और तब वो लोग सुनते हैं और परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं। तो हमारे यही भवन का नहीं है, पूरे विश्व में सब काम होता है, और सब अपने अपने उद्धार की तैयारी कर रहे हैं, और सब परमेश्वर की महिमा को देखे हैं, देख रहे हैं। कई एक लोग हैं जो नहीं देखे हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर की महिमा की वर्णन करते हैं, उसे गुणान्वाद करते हैं कि परमेश्वर क्या है और परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है। परमेश्वर सबसे ऊपर है, और वो कहाँ है? स्वर्ग में है, और वहाँ से हम सब को दृष्टि करके देखता है, और वो हमारे लिए एक सहायक देता है जो सर्वदा हमारे साथ रहता है, उनको जो उस पर विश्वास करते हैं और जो उसके मार्गों में चलते हैं। जिन्होंने उस सहायक को पाया है उसका जीवन क्या हो गया? साकार हो गया। और वो सहायक कब छोड़ के जाता है? जब हम शरीर को छोड़ते हैं, तब वो सहायक जो है परमेश्वर के पास लौट जाता है, और हर एक को व्यक्तिगत सहायक मिलता है। यहाँ के लिए कोई एक सहायक नहीं है, सबके जीवन में परमेश्वर एक सहायक दे रखा है। आप चाहे दिन में या रात में या कहीं भी रहो, परमेश्वर की सहायक आपकी सहायता करता है। किसी भी बात की डरने की ज़रूरत नहीं है, न बीमारी से, न रोग से, न झूठ से, न बैर से, न झगड़ा से, न क्रोध से, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे परमेश्वर क्या करता है? बचाता है। यहाँ तक कि परमेश्वर आपको नीचे नहीं ऊपर ही रखेगा, नीचे नहीं रखेगा। कहाँ रखेगा? ऊपर ही रखेगा। इसीलिए आज जो वचन हमने सीखा है इस पर हम ध्यान करें, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें कि अपने आत्मा के द्वारा ये सब बातें हमारे लिए प्रकट किया गया।